नमस्कार, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जी हाँ, ममता कुलकर्णी की और 90 की यह अदाकारा सुर्खियों में क्यों बनी हुई है और प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, आस्था का महापर्व है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इस बार वायरल हो रही हैं। उनमें से एक सुर्खी बनी है ममता कुलकर्णी को लेकर। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा कि कल यानी कि 24 जनवरी को ममता कुलकर्णी जी को महामंडलेश्वर बनाया जाता है किन्नर अखाड़ा के माध्यम से। और इस वीडियो में हम आपको इनके बारे में क्या होता है महामंडलेश्वर, किन्नर अखाड़ा क्या है और क्या खूबियाँ होती है महामंडलेश्वर बनने की, और जैसा कि जिस तरीके से इनको महामंडलेश्वर बनाया गया है सोशल मीडिया पर, तमाम प्लेटफॉर्म पर, देश और विदेशी मीडिया में देखा जाए तो माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है कि आखिरकार क्या इनमें ऐसी खूबी देखकर इनको महामंडलेश्वर बनाया गया और महामंडलेश्वर की क्या योग्यता होती है। ये तो वैसे ही कहा जाए कि जैसे किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता जिसने कोई चुनाव ही ना लड़ा हो और सीधे उसको सीएम की कुर्सी थमा दी जाती है, तो उनके जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनके दिल पर क्या गुजरेगी। तो फिलहाल ये देखिए, धर्म की जो बातें हैं यहाँ पर चीज़ें हैं, तो कुछ ना कुछ खूबियाँ, कुछ ना कुछ इनमें वो चीज़ें देखी गई होंगी किन्नर अखाड़े की तरफ से कि इनको महामंडलेश्वर बनाया गया है। और दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है कि सुबह का भूला अगर शाम को भी घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो आप जैसा कि तस्वीरों में देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं, कल की तस्वीरें हैं। अब ममता कुलकर्णी का नया नाम जो दिया गया है मंडल महामंडलेश्वर बनने के बाद, श्री यामाई ममता नंदगिरी जी इनका नाम हो गया है। आपको बता दें, ममता कुलकर्णी 90 के दशक की एक मशहूर अदाकारा, अपने समय की टॉप एक्ट्रेस रह चुकी हैं। इनकी जो कुछ फेमस फिल्मों की बात करते हैं, क्रांतिवीर जिसमें नाना पाटेकर थे, तिरंगा मूवी की बात करते हैं, करण अर्जुन का इनका एक फेमस गाना मुझको राणा जी माफ़ करना गलती मारे से हो गई, इन्हीं पर फिल्माया गया है। और इन्होंने 2001 और 2 के मध्य में 2001-2 में इन्होंने अपनी अंतिम फिल्म की थी बॉलीवुड की छुपा रुस्तम। और इसके बाद ये दुबई चली गई और दुबई जाने के बाद इनका जो नाम जुड़ा वह ड्रग तस्करी से भी नाम जुड़ा। इसी सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर ये विवाद गहराता जा रहा है। आप जैसा कि तस्वीरों में देख रही हैं, लक्ष्मी त्रिपाठी जी हैं, ये किन्नर अखाड़े की प्रमुख हैं। इनके सानिध्य में ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया, इनका पिंडदान कराया गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, जो एक चेहरा होता है जाना माना, या तो बहुत ही विख्यात हो और किसी अच्छे काम में या किसी बुरे काम में ये चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभ में इसके पहले भी किन्नर अखाड़े के माध्यम से कौशल्यानंद गिरी, जिनको टीना माँ कहा जाता है, इसी महाकुंभ में इनको क्या बनाया गया, महामंडलेश्वर बनाया गया। लेकिन इनकी कहीं चर्चा नहीं हुई। और अगर देखा जाए तो इनका एक मीडिया को दिया गया इंटरव्यू, इसमें इन्होंने कहा था कि अन्य अखाड़ों की तरह ही किन्नर अखाड़ा संचालित होता है, संन्यास आदि दिलाने की प्रक्रिया भी एक जैसी होती है। महामंडलेश्वर या अन्य उपाधि लेने वाले लोगों के आचार विचार को परखते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि वह वर्तमान में अपने गुरु के पास रहता है कि नहीं, परिवार को त्याग चुका है या नहीं। बकौल महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी, किन्नर अखाड़े में महिला और पुरुष दोनों को संन्यास दिलाया जाता है। अब सोशल मीडिया पर ये भी बातें काफ़ी उठ रही हैं कि क्या किन्नर अखाड़े में केवल किन्नर समाज के ही लोग हैं। तो ऐसा नहीं है, किन्नर अखाड़े में पुरुष और महिला दोनों को ही संन्यास दिलाया जाता है और सांसारिक मोह माया को त्यागना जरूरी है। और यह भी चेक किया जाता है कि व्यक्ति ने परिवार का त्याग किया है या नहीं। अगर नहीं त्याग किया तो सबसे पहले अपने घर परिवार को छोड़ना पड़ता है, फिर आचरण विचार में सनातन धर्म के प्रति कितना लगाव है यह सब देखा जाता है। हर तरह से परखने के बाद यदि पाया जाता है कि सामने वाला व्यक्ति सही है, उसे संन्यास दिलाया जाता है। और महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने बाकायदा पिंडदान कराया और पट्टाभिषेक कराया। तो ये हैं कौशल्यानंद गिरी जी, जिन्होंने इसी कुंभ में 2025 में ही इनको भी महामंडलेश्वर बनाया गया। लेकिन इनकी सोशल मीडिया पर कहीं चर्चा नहीं है। इसके साथ ही साथ अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ये है महामंडलेश्वर ममता वशिष्ठ जी। इनका अभी 2 महीना पहले ही इनकी शादी हुई है। इनको भी किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाया गया, लेकिन इनका भी नाम आप नहीं जानते होंगे। जानते हैं तो क्या, जिसके लिए विवाद उपजा है ममता कुलकर्णी को लेकर। अब दोस्तों यहाँ पर बात होती है, बहुत सारे लोगों की जिज्ञासाएं होती है, किन्नर अखाड़ा क्या है। देखो भाई, किन्नर अखाड़ा
जैसा कि जो थर्ड जेंडर है, किन्नर समुदाय है, किन्नर अखाड़ा उससे संबंधित है। और यह अखाड़ा 2018 में स्थापित किया गया एक हिंदू धार्मिक अखाड़े का मतलब आदेश होता है। और यह जो अखाड़ा है, इनकी संरक्षक की बात करते हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं। और यह जूना अखाड़े के अधीन है। किन्नर अखाड़ा किसके अधीन है? जूना अखाड़े के अधीन है। और यह 2019 कुंभ मेले में इसने अपना प्रदर्शन किया था। और 2019 से ही देखा जाए तो ये जो किन्नर अखाड़ा अस्तित्व में आया। और इसके पीछे जो एक बेस है कि भारतीय दंड संहिता जो 377 संबंध में जो LGBT समुदाय के अनुकूल था, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था, तो अब इनको भी अधिकार सारी चीज़ें मुहैया हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और 2019 के कुंभ मेले में इन्होंने पहली बार भाग लिया था। और कौन है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, थोड़ा सा इनको भी जान लीजिए। आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी किन्नर अखाड़े की पहली महामंडलेश्वर हैं। और इनका जन्म 13 दिसंबर 1978 को महाराष्ट्र के ठाणे के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी थी जो फेमस है, आप देख सकते हैं, मी हिजड़ा मी लक्ष्मी नाम से एक किताब भी लिखी जो काफ़ी चर्चा में रही थी। तो किन्नर अखाड़े की अगर बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इसमें केवल किन्नर समाज के ही लोगों को इसमें सन्यासी संत बनाया जाता है। पुरुष और महिला कोई भी बन सकता है, जैसा कि यहाँ पर जो चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि ये आप देख सकते हैं कि इनको सारी चीज़ें हैं, तो अचानक से ऐसी क्या खूबी देख ली गई? अचानक से देखो भाई, जो भी साधु संत महात्मा होता है उसको वेद और इनकी बातों की कहते हैं कि सबका ज्ञान होना चाहिए। अचानक से देखा जाए तो ये कुछ ही महीने पहले अभी इंडिया आई, ये दुबई में रहती थी। और इनका जो नाम है, इनका नाम एक ड्रग तस्कर के साथ जुड़ा हुआ है। मैं यहाँ पर वो दिखाना चाहूँगा, ठीक है। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं महामंडलेश्वर बनने के बाद। और जो इनका नाम जुड़ा है दोस्तों, वह नाम जुड़ा था विक्की गोस्वामी के साथ। ये दुबई में जहाँ ये रहती थी, और हालांकि ये भी चर्चा थी कि इन्होंने विक्की गोस्वामी से शादी भी किया, लेकिन बाद में इन्होंने इस बातों का खंडन भी किया कि शादी में नहीं, ये रिलेशनशिप में थी। और फिर बाद में फिर ये अलग हुई। और इन्होंने 2000 भारत छोड़ विदेश में शिफ्ट हो गई थी। और इसके साथ अगर देखा जाए तो 2015-16 के बीच उनका नाम खूब सुर्खियों में रहा। वजह 2000 करोड़ के ड्रग्स मामले में उनका कनेक्शन था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में महाराष्ट्र के ठाणे में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। हालांकि बाद में यह जो एफआईआर दर्ज की गई थी वह हाईकोर्ट के माध्यम से निरस्त कर दी गई। तो कहीं ना कहीं देखिए, यही सारी चीज़ें हैं, यही ये विवाद हैं कि जो ये विक्की गोस्वामी है, जिसको बाद में दुबई में ड्रग तस्करी के लिए 12 वर्षों की जेल हुई थी। तो बॉलीवुड को छोड़ने के बाद दुबई शिफ्ट होना और वहाँ से सारी चीज़ें अचानक से इतने सालों के बाद, 22-23 सालों के बाद इंडिया आना, और अचानक से ऐसी बड़ी चीज़ें हो जाना, कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो एक अपने आप में एक अचंभा है। तो देखा जाए तो सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक न्यूज़ देश विदेश में काफ़ी चर्चा है। अब यहाँ पर अगर हम दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि महामंडलेश्वर क्या है, महामंडलेश्वर क्या होता है, महामंडलेश्वर की क्या योग्यता होनी चाहिए, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ही विवाद हुआ है। और वर्तमान जो भी साधु संत महात्मा हैं विभिन्न अखाड़ों को, उनकी भी अपनी अपनी प्रक्रिया आ रही है। कोई पक्ष में बोल रहा है तो कोई विपक्ष में बोल रहा है, ये भी मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। सबसे पहले देखो, भारत छोड़ विदेश में शिफ्ट हो गई थी, और इनका जो मामला चल रहा था दोस्तों, इनका जो मामला था, ये आप देख सकते हैं tv9hindi.com की वेबसाइट है। इनका जो मामला था, ड्रग केस में शामिल ममता साल 2000 में भारत छोड़ विदेश में शिफ्ट हो गई थी। सालों तक गुमनामी में रहने के बाद अचानक 15-16 में इनका सुर्खियों में रहा था, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग ग्रुप से भी इनकी बातचीत है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर देखिए ये विवाद उपजा है कि अचानक से ऐसी क्या खूबी हो गई, इन्होंने क्या कैसे चीज़ें हो गई, और कि इनको क्या कर दिया गया, महामंडलेश्वर बना दिया गया, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर, और महामंडलेश्वर क्या है, ठीक है। महामंडलेश्वर की अगर हम बात करते हैं तो महामंडलेश्वर का पद सबसे बड़ा क्यों है? देखिए, सनातन धर्म में सन्यासी परंपरा आज की नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। सनातन धर्म में अलग अलग साधु संत होते हैं। सनातन धर्म में सबसे बड़े महंत शंकराचार्य माने जाते हैं। जो सनातन धर्म है, युगों चले आने वाले को सनातन कहा जाता है। और सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। इसमें जो सबसे बड़े होते हैं उनको शंकराचार्य कहा जाता है। और शंकराचार्य सबसे सर्वोपरि होते हैं। शंकराचार्य के बाद नंबर आता है महामंडलेश्वर का।
तो आप देख सकते हैं कि जो ये महामंडलेश्वर की पदवी है, पद है, कितनी बड़ी पद है। इस पद पर किसी व्यक्ति को बैठाने, किसी व्यक्ति विशेष को बैठाने से पहले क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके बारे में क्या-क्या चीज़ें जाननी चाहिए, क्या उसको योग्यता है, इन सब चीज़ों को कहीं न कहीं देखा जाए तो किन्नर अखाड़े की तरफ से जो भी उनकी तरफ से जो भी वेरिफिकेशन हुआ हो, सारी चीज़ें हुई हों, उन्होंने क्या किया, इनको महामंडलेश्वर बना दिया है। और सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं कि महामंडलेश्वर पद के लिए साधु संत का चयन किया जाता है। चयन करने के बाद उन्हें सन्यास की दीक्षा दी जाती है। यहाँ सन्यास की दीक्षा का मतलब है महामंडलेश्वर पद के लिए चुना जाता है, उनका उन्हीं के हाथों पिंडदान कराया जाता है, जो कि कल कराया गया, और उनके पितरों का पिंडदान भी इसमें शामिल होता है। इसके बाद उनकी शिखा यानी चोटी रखी जाती है, उनकी शिखा को अखाड़ों में काटा जाता है। इसके बाद उन्हें दीक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, अब देखिए, योग्यता, महामंडलेश्वर बनने के लिए शास्त्रीय आचार होना आवश्यक है। महामंडलेश्वर बनने के लिए शास्त्रीय आचार होना आवश्यक है। क्या ये योग्यता ममता कुलकर्णी के पास थी? जिसका महामंडलेश्वर चुनाव हुआ उसके पास वेदांत की शिक्षा होनी चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए। महामंडलेश्वर के लिए किसी मठ से संबंध होना चाहिए, हालांकि ये संबंधित थी। और जिस मठ से महामंडलेश्वर बनने वाले का संबंध हो, वहाँ जन कल्याण के लिए काम होना चाहिए। और महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता कुलकर्णी जी ने ये भी कहा है कि वह सनातन धर्म की रक्षा करेंगी, और अब से वह सनातन धर्म ही उनका मेन कह सकते हैं, सर्वोपरि है। बॉलीवुड में उनका जाने का कोई विचार नहीं है। तो ये चीज़ें कंट्रोवर्सी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्न साधु संतों की और अन्य लोगों ने क्या-क्या यहाँ पर इनका क्या मत है, ये हम आपको दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पक्ष में भी है, विपक्ष में भी है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक देख सकते हैं, ये इनका इंटरव्यू किया गया था। ये हैं स्वामी आनंद स्वरूप सांभवी पीठाधीश्वर के। कुंभ का मजाक बनाने का प्रयास हो रहा है। जब जब अधर्म होगा तब तब मैं बोलूंगा। ममता कुलकर्णी का विषय बहुत घातक और धर्म के खिलाफ है। और दोस्तों देखिए, ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि धर्म की आड़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका बेवजह फ़ायदा उठाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो अच्छे हैं वो भी बदनाम हो जाते हैं। इस वजह से जो ऐसी चीज़ें होते हैं, कहीं न कहीं उसका विरोध भी होता है। और जब बात इतने बड़े पद की होगी तो ज़ाहिर-सी बात है, आवाज़ तो यहाँ पर निकलेगी ही निकलेगी। बालकानंद जी महाराज महामंडलेश्वर हैं निरंजनी आनंद अखाड़े के। इन्होंने क्या कहा है, किसी को महामंडलेश्वर बनाने से पहले उसके बारे में सारी छानबीन होती है। देखा जाता है कि वह व्यक्ति कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, सन्यास के लिए कितने दिन हुए सन्यास लिए हुए। अगर वह सन्यास नहीं लिया है तो उसको महामंडलेश्वर नहीं बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। इसी के साथ अगर यहाँ पर देखा जाए तो मनोहर दास जी ये महामंडलेश्वर हैं। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, अब तो अखाड़ों में महामंडलेश्वर बनने का कोई पैमाना नहीं रह गया है, लेकिन मुझे लगता है कि जिसे वेदों का ज्ञान हो और जिसकी समाज में प्रतिष्ठा हो, उसे ही ऐसा सम्मानित पद देना चाहिए। जाहिर सी बात है, सबके अपने अपने मत हैं, पक्ष में भी और विपक्ष में भी। और इसी के साथ यहाँ पर देखें, यति नरसिंहानंद गिरी महामंडलेश्वर पंच दशनाम जूना अखाड़े से इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है, अगर वह अपराध के दलदल से वापस धर्म की तरफ आ रही है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। मेरा अपना विचार है कि ममता को एकदम से महामंडलेश्वर बनाना सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति विशेष है, कोई पार्टी है, अगर वह किसी पार्टी कार्यकर्ता का भी पद उसने नहीं धारण किया और अचानक से उसको सीएम कैंडिडेट बना दिया गया, तो जो इतने सालों से जो संस्था के लिए काम कर रहे हैं, जो ये सोचता है कि अब हमें हमें मौका मिलेगा, हमारा नंबर आएगा, और अचानक से किसी चेहरे विशेष को देख करके अचानक से इतना बड़ा पद देना, और उस पद की गरिमा क्या है, गरिमा किस तरीके से उसको बनाए रखा जाएगा, वो क्या विशेषता है, सारी चीज़ें हैं जो महामंडलेश्वर के लिए होने चाहिए। क्या ममता कुलकर्णी में ये सारी चीज़ें देखी गई थी महामंडलेश्वर बनाने से पहले? जैसा कि हमने आपको योग्यता दिखाया। अब इसके बाद देख सकते हैं पक्ष में भी यहाँ पर देख सकते हैं स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं, आचार्य महामंडलेश्वर जूना अखाड़े के हैं। इन्होंने जो अपना मत व्यक्त किया है, सन्यास का सबको अधिकार है, वह अपनी मोहमाया और एक प्रकार सांसारिकता त्याग कर श्रेष्ठ कार्यों के लिए, लोक कल्याण के लिए, पारमार्थिक जीवन जीने के लिए अगर कोई व्यक्ति आना चाहता है तो उसका स्वागत है। ठीक है, तो आचार्य महामंडलेश्वर इनका ये मत है, इन्होंने स्वागत किया है। और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नारायण गिरी जी महाराज हैं, प्रवक्ता हैं, ये जूना अखाड़े के प्रवक्ता हैं। फिल्म अभिनेत्री को महामंडलेश्वर बनाना कोई दोष नहीं है। हमारे यहाँ एक वैश्या को भी गुरु बनाया गया था, इसलिए यहाँ योग्यता किसी को भी महामंडलेश्वर बनाया जा सकता है।
तो जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं सोशल मीडिया पर तमाम प्लेटफ़ॉर्मों पर ममता कुलकर्णी ही छाई हुई हैं। ठीक है, व्यक्ति विशेष के तरीके से अगर देखा जाए तो एक जाना-पहचाना चेहरा हैं। उनकी जो पास्ट की हिस्ट्री रही, क्या रही, उन्होंने बॉलीवुड छोड़ा, उसके बाद वो दुबई शिफ्ट हुई, किसके साथ उनका कनेक्शन रहा, जो चीज़ें रही। लेकिन अंततः अगर देखा जाए तो कोई व्यक्ति अगर प्रायश्चित कर लेता है और वह फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, तो उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ें अचानक से अगर इतना बड़ा पद संत समाज, साधु समाज में देखा जाए, किसी व्यक्ति को देना जिसका कि योग्यता ही डिज़र्व नहीं करता है, तो बहस तो होगी ही, बात तो छिड़ेगी ही। तो आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो फिलहाल ममता कुलकर्णी की यहाँ पर देखा जाए, तो अब जो नया नाम उनका दे दिया गया है, आप देख सकते हैं, यामई, ठीक है भई? यामई इनका नाम जो दे दिया गया है, ममता नंदगिरी जी इनका अब क्या हो गया है? इनका नया नाम हो गया यामई ममता नंदगिरी जी, ठीक है। ये महामंडलेश्वर बनी है किन्नर अखाड़े की। किन्नर अखाड़ा कब स्थापित होता है और किन्नर अखाड़े के कौन प्रमुख हैं, ये मैंने आपको बता दिया। आपके क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्या ये अपने जगह जो भी चीज़ें हैं, इस तरीके से जो आयोजन हो रहे हैं, ये चीज़ें हैं, इस मैटर पर क्या ये सही है आपके अनुसार, या ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे कि धर्म को लेकर देखिए यहाँ पर वैसे भी हिंदू धर्म में देखा जाता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, धर्म की आड़ में बहुत सी चीज़ें गलत भी होती हैं जिसका खामियाजा अच्छे लोगों को भुगतना पड़ता है, जो रियल में हैं, जो सही में जिन्होंने त्याग किया है, जिन्होंने बलिदान दिया है, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, कहीं न कहीं उनको भी ये बातें चोट पहुँचाती हैं। आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और भी आने वाली वीडियोज़ में, जो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होंगी, सोशल मीडिया से संबंधित वीडियोज़ होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।